नाइट शिफ्ट, क्यूबिकल 44। आप शायद सोचते होंगे कि कांच से घिरे चमचमाते आईटी ऑफिसों में डरने जैसा कुछ नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ तो है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन आधुनिक इमारतों में भी कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। आज की कहानी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी की 14वीं मंजिल की है। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ एसी की हल्की घरघराहट और कीबोर्ड की खटखट सुनाई दे रही थी। नाइट शिफ्ट में केवल 2 लोग काम कर रहे थे। अर्क, जो अभी नया था, और उसका सीनियर कलीग राजीव। अर्क अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जबरदस्त नींद थी। उसने कॉफी का मग हाथ में लिया और राजीव की तरफ देखते हुए कहा, राजीव दा, अब और नहीं हो रहा। इस क्लाइंट की डेटा एंट्री खत्म क्यों नहीं हो रही? रात के 2:30 बज रहे हैं। मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे स्ट्रेस मत ले अर्क, नाइट शिफ्ट में शुरू में ऐसा ही होता है। कॉफी पी ले, बस और ज्यादा देर नहीं है। इस फ्लोर पर तो हम दोनों ही हैं। शांति का काम है। राजीव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक ऑफिस के बिल्कुल आखिरी छोर से अंधेरे कॉरिडोर की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत गुस्से में कोई लोहे का फाइल कैबिनेट बंद किया हो। अर्क बुरी तरह चौंक गया। वो किस चीज की आवाज थी राजीव दा? उधर तो कोई नहीं है। राजीव ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद हवा से कोई खिड़की बंद हुई होगी, या फिर सिक्योरिटी राउंड पर आया होगा। तू काम पर ध्यान दे। लेकिन राजीव दा, सारी खिड़कियां तो सील पैक्ड है, हवा कहां से आएगी? अर्क ने तर्क दिया। राजीव कुछ कहने ही वाला था, तभी अर्क के कंप्यूटर का मॉनिटर अचानक लप लप फ्लिकर करने लगा। स्क्रीन एक पल के लिए पूरी काली हो गई और फिर दोबारा जल उठी। अर्क का हाथ कीबोर्ड से हट चुका था, लेकिन उसने देखा कि नोटपैड पर कर्सर अपने आप हिल रहा है। राजीव दा, देखो, मैं टाइप नहीं कर रहा, लेकिन नोटपैड पर अपने आप कुछ टाइप हो रहा है। अर्क की आवाज कांपने लगी। मॉनिटर पर धीरे धीरे एक वाक्य टाइप हुआ, Why are you here? तुम यहां क्यों हो? राजीव ने इसे मजाक समझकर टालना चाहा। अरे, ये जरूर किसी का प्रैंक है। नेटवर्क हैक करके कोई मजाक कर रहा है। रुक, मैं आईटी टीम को मेल करता हूं। लेकिन अर्क ने गौर किया कि राजीव के माथे पर पसीने की बूंदें जम गई हैं। वे दोनों जानते थे कि ऑफिस के इस फ्लोर पर इंटरनेट कनेक्शन पिछले 1 घंटे से डाउन है, तो हैकिंग नामुमकिन थी। रात के 3:15 बज चुके थे। ऑफिस का माहौल और भी भारी हो गया था। ऐसी चलने के बावजूद एक अजीब सी उमस महसूस हो रही थी। अर्क से रहा नहीं गया। उसने पूछा, राजीव दा, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? मैंने ज्वाइन करते वक्त सुना था कि 14वीं मंजिल के पीछे वाले उस क्यूबिकल 44 में कोई नहीं बैठता। वो हमेशा खाली क्यों रहता है? राजीव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दबी हुई आवाज में कहा, अर्क, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन आज रात जो हो रहा है वो पहले भी हुआ है। 3 साल पहले इसी शिफ्ट में समीर नाम का एक लड़िच का काम करता था, उसी क्यूबिकल 44 में। लड़का बहुत मेहनती था, लेकिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर बहुत ज्यादा दबाव में था। अर्क ने पूछा, फिर क्या हुआ? एक रात ठीक इसी वक्त उसे हार्ट अटैक आया। वो मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाया क्योंकि उसकी इंटरकॉम लाइन खराब थी। सुबह जब शिफ्ट चेंज हुई, सबने देखा कि समीर डेस्क पर सिर रखे मरा पड़ा है और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अधूरा कोड टाइप किया हुआ था। राजीव ने बताया। अर्क ने डर के मारे थूक निकला और न चाहते हुए भी पीछे मुड़कर क्यूबिकल 44 की तरफ देखा। वो जगह अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ सट डीएचएफ की लैंप पोस्ट की पहली रोशनी कान से छनकर उस खाली कुर्सी पर पटाइच रही थी। तभी अचानक राजीव की डेस्क का फोन बजा। ट्रिंग। इंटरकॉम की स्क्रीन पर जो एक्सटेंशन नंबर चमक रहा था वो था 44। राजीव दा, वो तो समीर के क्यूबिकल का नंबर है। वहां तो कोई नहीं है। अर्क फुसफुसाया। राजीव ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, कौन? उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आई, सिर्फ सुनाई दी कीबोर्ड पर बहुत तेजी से टाइप करने की आवाज। खट 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 खट। फोन काट दो राजीव दा, प्लीज, अर्क चिल्लाया। राजीव ने फोन काट दिया, लेकिन टाइप करने की आवाज नहीं रुकी। अब वो आवाज फोन से नहीं, बल्कि सीधे अंधेरे कोने में मौजूद क्यूबिकल 44 से आ रही थी। राजीव ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर सीसीटीवी कैमरा फीड ओपन की और चीखा, कैमरे में देख अर्क।
सीसीटीवी स्क्रीन पर जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। क्यूबिकल 44 खाली था, लेकिन वहां रखी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठकर काम कर रहा हो, और मॉनिटर की रोशनी किसी अदृश्य चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। तभी अचानक ऑफिस का प्रिंटर अपने आप चालू हो गया। घर्र घर्र की आवाज के साथ पन्ने बाहर निकलने लगे और हवा में उड़ने लगे। राजीव दा, चलो भागते हैं यहां से, अर्क चिल्लाया। वे दोनों दौड़कर लिफ्ट की तरफ गए, लेकिन लिफ्ट लॉक हो चुकी थी। उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी ठीक तभी प्रिंटर से निकला हुआ एक पन्ना हवा में उड़ाते हुए अर्क के पैरों के पास आ गिरा। उसने उसे उठाया। उस कागज पर सिर्फ एक ही लाइन बार बार प्रिंट हुई थी, डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो गईं, सिर्फ इमरजेंसी लाल लाइट जलने लगी, और उस खूनी लाल रोशनी में उन्होंने देखा कि क्यूबिकल 44 से एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बरस रही है। अगली सुबह 6 बजे जब सूरज की रोशनी खिली तो सुबह की शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि अर्क और राजीव दोनों लिफ्ट के सामने बेहोश पड़े दिखाए हैं। होश में आने के बाद उनमें से किसी ने भी फिर उस कंपनी में काम नहीं किया। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी, लेकिन आज भी जो लोग उस फ्लोर पर नाइट शिफ्ट करते हैं वो कहते हैं रात के 3 बजे के बाद कभी कभी इंटरकॉम पर एक फोन आता है। फोन उठाने पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ सुनाई देती है टाइप करने की आवाज, खटखट खटखट। क्या आप पक्का हैं कि अभी आपके ऑफिस की पिछली डेस्क पर कोई नहीं बैठा?